भोले बाबा जी का स्वरूप मुझे यहाँ पर नज़र आया। अभी जस्ट हम ये बात कर रहे हैं अटैचमेंट से डिटैचमेंट तक। किस चीज़ में आपको ये समझना होगा। ऐसा नहीं है कि आप सबसे डिटैच हो जाएं, लेकिन यहाँ पर मुझे कोई कलाकार नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर भोले बाबा जी का जो नटराज स्वरूप है वो नज़र आया। तो आपको कहा जा रहा है कि जिन चीज़ों जो आपका सोल पर्पस है उसकी वजह से आपको वहाँ तक जाने के लिए रोकने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही है, ये सारी चीज़ें हो रही है। जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो आपके साथ हो रहा है। कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा ओवर अटैचमेंट, ओवर सेंसिटिव आप में से कुछ लोग हैं। वेलकम टू ओरेकल वर्ड डिवाइन ब्लेसिंग। आप देख सकते हैं अटैचमेंट, आप एक यात्रा पर हैं। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप एक यात्रा पर हैं, वो है सोल यात्रा, आपकी आत्मा की यात्रा, आपके आत्मा का सफ़र। ये जो लोक है, इस लोक में जो हम आए हैं, है ना, हमारा जो सोल है, प्रारब्ध के जो भी कर्मा पेंडिंग है वो कर्मा आपको इस लाइफ में क्लियर करना है। जैसे किसी का लेन देन आप रखते हैं, जैसे किसी से आपने कुछ धन लिया, उसे आप वापस करते हैं तो आपको कितना सुकून मिलता है ना। तो जो आपके सोल के ऊपर जो बैगेजेस हैं, जो कर्मा है, उसे आपको पूरी शिद्दत से उसे क्लियर करना है। और क्लियर करने के बाद आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने में आपका क्या आपको रोक रहा है, वो है अटैचमेंट। ठीक है, यहाँ पर जो मुझे ऊर्जा रिसीव हो रही है, जिनकी भी वो अटैचमेंट, ओवर अटैचमेंट, आपको बार बार ये बताया जा रहा है कि नहीं, अटैचमेंट से आपको डिटैचमेंट में जाना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपके लाइफ में आप राइज करेंगे, आपकी ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ेगी। ओवर अटैचमेंट की बात हो रही है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप किसी चीज़ का प्रयोग करते हैं, भोजन कर रहे हैं या आराम कर रहे हैं, तो कोई भी चीज़ अधिक नहीं होनी चाहिए, बैलेंस में होनी चाहिए। दूसरी बात, आपके पास कोई जैसे रिलेटिव है, कोई आपका कनेक्शन है, ओवर अटैचमेंट में आप ये भी भूल रहे हैं कि आपको किस वक्त में क्या करना है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपको किसी का बर्थडे में सेलिब्रेट करने जाना है ना, और उसी वक्त में आपको अपना जो ध्यान है, कुछ ऐसे वर्क है जो आपको करने हैं। अब आपकी जो ऊर्जा है वो उस स्थान में आप जाएंगे, आपकी ऊर्जा वहाँ पर बिखरेगी ही बिखरेगी, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। आप इस बात को समझिएगा, यदि आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, इस बात को समझ सकते हैं। वो ऊर्जा बिखर जाएगी और आप काफ़ी अपने आप को एग्जॉस्ट फील करेंगे, और फिर आपको लगेगा कि मुझे शायद इस स्थान में जाना नहीं था, क्योंकि मेरी यहाँ पर आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि अननेसेसरी की बातें हो रही है, आपके बारे में बातें हो रही है, आपका दिल वहाँ पर दुख रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। और जब आप साधनाएं करते हैं, जब आप मंत्र जाप करते हैं, तो आप बैलेंस हो जाते हैं। अब आप जब हीलिंग करके जब उस स्थान में जाते हैं, कुछ समय के लिए जो आपका कार्य है आप करते हैं, बैठते हैं, आ जाते हैं, मिलते हैं लोगों से, आप वापस आ जाते हैं। आप अपने ऊर्जा को प्रोटेक्ट करके जाते हैं और प्रोटेक्शन आपका बना रहता है। ज़्यादा लंबे समय तक आप लोगों से नहीं मिलते हैं तो आपकी जो एनर्जी है वो बच जाती है, जो आपकी एनर्जी, पॉजिटिव ऊर्जा इधर उधर जाने से बच जाती है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर आप डिटैचमेंट में भी आते हैं। मतलब आप इस 3D में रहकर किस तरीके से आपको अपने पर्सनल लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस लाना है, किस तरीके से आपको अपने आध्यात्मिक यात्रा में और जो आपका जो मटेरियल लाइफ है उसमें आपको कैसे बैलेंस करना है, ये आपको सीखना ज़रूरी होता है। इसी वजह से ऐसे लोग आते हैं जो आपके लाइफ में कार्मिक होते हैं, जो आपको कुछ सिखाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक किताब है ना, उसमें 10 लेसन है, 10 लेसन है, 10 पार्ट है। ठीक है, आपने एक लेसन पढ़ लिया, अब उसका आपने निष्कर्ष निकाला इस लेसन में। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई किंग एंड क्वीन की स्टोरी है, आपने निष्कर्ष निकाला, अगर ये चीज़ किंग ने नहीं किया होता तो ये आज क्वीन की स्थिति ऐसी होती, क्वीन ने नहीं किया होता तो किंग, ये जो भी स्टोरी हो उसमें आप निष्कर्ष निकालते हैं। इसी प्रकार जब आप अपने स्पिरिचुअल यात्रा में, अपने लाइफ में कार्मिक लेसन जब आपको मिलता है तो आप उसमें डूब मत जाइए। कार्मिक लेसन में अटैचमेंट आता ही है, आपको उसमें अटैचमेंट में बहुत नहीं आना है कि इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो आपको
बाद में जब आप डिटैचमेंट में जाएंगे, जब आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ेंगे, आपको आपके प्रश्नों के उत्तर 1 बाय 1 मिलने लग जाएंगे। अभी आपको क्या करना है, ये जो पार्ट है, ये जो अध्याय है ना, जो आपके लाइफ में कार्मिक बैगेजेस आया है, कार्मिक फर्स्ट 5 कार्मिक है, 6 कार्मिक है, 6 स्थिति है, कोई बात नहीं। पहला जो आपने पार्ट लेसन लर्न किया, उसको निष्कर्ष को देखिए कि इससे आपने क्या सीख लिया। ये गलती आपको सेकंड आगे बढ़ने में रिपीट नहीं करना है। यदि आप रिपीट करते हैं तो फिर ऐसे ही लोग मिलेंगे, ऐसे ही एग्जॉस्ट होंगे, ऐसे ही आप रुकेंगे। तो कितने जन्म आप रुकना चाहते हैं, है ना, ये आपके ऊपर है। ये आपके लिए एक प्रश्न है, ठीक है, कि आप कितने जन्म में आप अपना स्पिरिचुअल यात्रा पूरा करना चाहते हैं, कितने जन्म आप इन सारे निगेटिव अटैचमेंट में रहना चाहते हैं। ये आपके ऊपर है। आपका सोल ये पूछना चाहता है कि आप अपना सोल पर्पस इस लाइफ में पूरा करेंगे या अभी आपको और भी ज़्यादा कार्मिक लेसन की आवश्यकता है। तो यदि आपको और कार्मिक लेसन की आवश्यकता होगी, आपका अंतर्मन कहेगा, फिर आप उसी कार्मिक बैगेजेस में वापस जाएंगे पुनरावृत्ति में, ठीक है। तो फिर से आप ऐसे लोगों के बीच में घिर जाएंगे। लेकिन आपका जो सोल है वो आपको ये बता रहा है कि अब जो थर्ड आई चक्र है आपका बैलेंस करने का समय आ गया है। अब आपके आंखों में पड़ी हुई जो पट्टी है अति मोह की, अति अटैचमेंट की, उससे बाहर निकल जाइए। मैं अति मोह की बात कर रही हूँ, ये नहीं कह रही हूँ कि आप सब कुछ छोड़कर निकल जाइए, ऐसा होता ही नहीं है। ऐसा इस अभी जिस वक्त में हम हैं आपको आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। पहले के समय की बात इसलिए थी कि अभी आपको सब कुछ ऑनलाइन मिल जाता है ना, पहले नहीं मिलता था, इसलिए वो शांत वातावरण। आज आप एक रूम आपको मिल जाता है अलग से, आपको ऑनलाइन सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, वो चीज़ें पहले नहीं थी। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे निगेटिव लोगों के से बचाने के लिए, आपको ऐसे निगेटिव वाइब से सुरक्षा प्रदान करने के लिए, आपको जो भी हीलिंग, जो भी पैटर्न आपने सीखा है, जो कुछ भी आपने स्पिरिचुअल लर्न किया है, उसे आप और बढ़ाइए, ठीक है। आपने जैसे कि आपने 21 दिन का आपने साधनाएं कर ली या 41 डे का, फिर आप ये सोचते हैं कि फिर मैं कंटिन्यू ये चीज़ें आपको थोड़ा समझने की आवश्यकता है, रुकने की आवश्यकता है कि क्या आप फिर से वो 21 डे करेंगे, नहीं। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको अपनी एनर्जी को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करना है। अपने जो सोल पर्पस है उस पर लगाइए, अपने जो लाइफ पर्पस है उस पर लगाइए, क्योंकि आपने बहुत लंबा समय अपना वैसे भी अपने लाइफ का बहुत एनर्जी आदान प्रदान किया है। बहुत सारे लोगों को आपने अननेसेसरी में ही बहुत ज़्यादा अटैचमेंट आपने फील किया है और वहाँ से ही आपको दुख की प्राप्ति हुई है। यह आपके लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। अगर आप इस लेसन को लर्न कर लेते हैं तो अब आपके लाइफ में ऐसी स्थिति नहीं आएंगी, ठीक है, क्योंकि अब आपके लिए कार्ड है इंडिपेंडेंस का। अब आप स्वतंत्र हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए। 11-11, ठीक है। तो हो सकता है नवंबर के मंथ में आप में से कुछ लोगों ने स्पिरिचुअल नॉलेज और ज़्यादा आपका बढ़ा है, और ज़्यादा गेन आपने किया है स्पिरिचुअल नॉलेज, जिसकी वजह से आप यहाँ पर रीच होने वाले हैं। अद्भुत ऊर्जा है। आपने जिन चीज़ों को छोड़ दिया, वो चीज़ें, वो स्थिति जिसके लिए आप बहुत मेहनत कर रहे थे, वो अब आपके तरफ यहाँ पर भेजी जा रही है डिवाइन ब्लेसिंग के रूप में। अद्भुत ऊर्जा है। जब आप उस अटैचमेंट में पहुँच जाते हैं जहाँ पर आपके लिए ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, जो आते हैं आप अनकंडीशनल लव सेंड करते हैं, लेकिन आप अपनी ऊर्जा को स्टक नहीं होने देते। अपनी ऊर्जा को प्रोटेक्ट करना आप सीख जाते हैं। यहाँ से आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग प्रारंभ हो जाता है। जब आप ये सोचते हैं, जैसे आप मैसेज करते हैं मुझे क्या सीखना चाहिए, आपका सोल क्या कह रहा है, आप थोड़ा समय अपने लिए निकालिए, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे। आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं, आप उनका भजन पूजन कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, जो भी आप करते हैं, जो आप कर सकते हैं। और फिर आप 20 मिनट बैठिए, गहरी आंखें बंद करके आप सोचिए, गहरे ध्यान की स्थिति में। जैसे भी आपको सोफे पर बैठना है, सोफे पर बैठिए, ठीक है, जहाँ पर भी आपको आसान लगता है। रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। अब आप सोचिए कि आपको क्या चाहिए, आपका जो अंतर्मन है वो आपको क्या बता रहा है। अब आपका जो सोल है वो आपको क्या मार्ग दिखाना चाहता है, क्योंकि आपका सोल भी एक प्रकार से आपके लिए एक मेंटोर का कार्य करेंगे। यदि आप आंतरिक रूप से बैलेंस हो जाते हैं, अगर आप पूरी तरीके से अपने इष्ट देव जी के, गुरुदेव जी के शरण में हैं, आपको आपका सोल गाइड करने लगता है। अब आप खुद ही ये बताइए कि आप तो एक हीलर हैं,
है ना। आप एक स्पिरिचुअल व्यक्ति है, आपके लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हुई है, क्या आपने उन सारी चीज़ों से सीख ले लिया? यदि आपने सीख ले लिया तो आप आगे बढ़ेंगे, नो डाउट आप आगे बढ़ेंगे। यदि आप स्टक हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, क्या रहस्य है, ये समझिए। आपके धैर्य का यहाँ पर, आपके धैर्य का, आपके गुड कर्मा का फल यहाँ पर मिलने वाला है। डिसीजन आपको लेना है, ठीक है। आप जो डिसीजन लेंगे उसका प्रभाव आपके तरफ जो भी प्रोजेक्शन हुआ है उस पर पड़ेगा। जो भी प्रोजेक्शन आपके तरफ हुआ है, यदि आप उससे लेसन लर्न कर लेते हैं, यहाँ पर जो मुझे मार्गदर्शन मिल रहा है कि कोई व्यक्ति है जो आपके तरफ फिर से आने वाले हैं, किसी के लिए स्ट्रॉन्ग मार्गदर्शन है, कोई कार्मिक आपके तरफ फिर से वापस आ रहे हैं। अब ये आपके लिए एक एग्ज़ाम हो सकता है, एक परीक्षा हो सकती है कि क्या आपने लेसन लर्न किया। यदि आप अटैचमेंट में आ जाते हैं तो फिर से आप उसी लोअर वाइब्रेशन में चले जाएंगे, ठीक है, जिस लोअर वाइब्रेशन में आते हैं। अब ये आपको कौन बताएगा कि ये कौन है, ये कौन सी, ये तो आपका अंतर्मन ही बताएगा। इसके लिए ही तो आपको इनर वर्क करना है, किसी को ढूंढने के लिए, किसी के पीछे जाने के लिए नहीं, खुद को समझने के लिए आपको इनर वर्क करना है। तो आपको वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो आपको मिलना चाहिए, जो आपके लिए है। पेशेंस आपके लिए कहा जा रहा है कि धैर्य बनाकर रखिए, क्योंकि आपके अंदर इतने सारे गिफ्ट हैं जो ओपन होंगे वन बाय वन। तब जब आप पेशेंसली अपने लेसन को लर्न करेंगे और उन चीज़ों को जो आपको नहीं पसंद है, जो आप नहीं चाहते अपने लाइफ में, उन चीज़ों को रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि करने वाले तो आप ही है ना, कर्म तो आप ही कर रहे हैं, है ना। तो उस कर्म को भी किस तरीके से करना है ये भी तो आपके ही ऊपर है। आप इस बात को समझिए कि जब आप कर्म कर रहे हैं, आपको दो रास्ता यहाँ पर मिला है, आपको कौन से रास्ते में जाना है। आपका अंतर्मन क्या कहता है कि इस रास्ते में मैं जाऊँगी या जाऊँगा तो मुझे जो है अपना रास्ता, जो अपना सोल पर्पस है वो मिलेगा, या इस रास्ते में जाकर मुझे शॉर्टकट आपको लेना है या लॉन्ग आपको जाना है। जिस लॉन्ग में आप जाएंगे, लॉन्ग जर्नी में, तो वहाँ पर आपको आपका सोल पर्पस भी मिलेगा, वहाँ पर आपको सीख भी मिलेगी, ठीक है, आप शिक्षा भी ग्रहण करेंगे, प्लस ऑनेस्ट दृढ़ता वाले लोग भी मिलेंगे, आपके जैसे लोग आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आप शॉर्ट लेते हैं तो आप जिस वाइब्रेशन में है ना, उसी वाइब्रेशन में आपको लोग मिलते हैं। आपको ये नहीं सोचना रहता कि मुझे ऐसे लोग क्यों मिलते हैं। आप थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या इतना लंबा आपका कार्मिक बैगेजेस है, या आपने स्वयं वो क्रिएट किया है अपने किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। तो यहाँ पर कोई ऐसा ग्रुप हो सकता है जो आपसे जुड़ना चाहते हैं, कोई ऐसे लोग हो सकते हैं, इनमें से बहुत सारे लोगों का कार्मिक बैगेजेस है। और जब आप किसी से जुड़ते हैं ना, तो उनका कर्मा भी, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि वो जो कहते हैं उसमें आप हाँ या ना भी तो कहते हैं, है ना। तो आप नहीं समझ सकते कि किस वक्त में हमें क्या करना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि जितना हो सके अच्छी बात कीजिए, अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए। कौन सी बात किसकी किस वक्त में निकल जाएगी जबान से और क्या वो सत्य होगा, क्या ये नहीं कोई बता सकता, ठीक है। तो आपके रास्ते में जो भी बाधाएं हैं आपकी स्पिरिचुअल यात्रा में, वो सारी बाधाओं को दूर किया जा रहा है। तो अब आपको कहा जा रहा है कि अब आप थोड़ा सा अपने आप को देखिए कि किन चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, कौन आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है, कौन नहीं कर सकता निगेटिव तरीके से, कौन आपके तरफ फिर से ये सारे प्रोजेक्शन कर सकता है। स्ट्रॉन्ग वार्निंग है आपके लिए, इसीलिए शायद ऐसी एनर्जी मुझे रिसीव हुई है। यहाँ पर कोई आपसे बात करके आपके थ्रोट चक्र को ब्लॉक करना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर आप कोई स्पिरिचुअल वर्क करते हैं ना, तो कोई आपको मैसेज में ये कह सकते हैं कि मुझे 2 मिनट के लिए बात करना है, 2 मिनट के लिए बात करना है। 2 मिनट के लिए क्यों बात करना है ना। अगर आप प्रोफेशनल हैं, आप प्रोफेशनल तरीके से आप अपनी जो रीडिंग है बुक कीजिए, आप अपना जो क्लास है बुक कीजिए। 2 मिनट के लिए क्यों बात करना है ना। तो ये एग्जाम्पल है, आप समझिए इन चीज़ों को। और जिस व्यक्ति से आप नहीं बात करना चाहते, आप क्यों करेंगे। इंडिपेंडेंट, आप स्वतंत्र हैं, है ना। जिनसे आपको नेसेसरी नहीं है, जो आउटसाइडर है, उनसे आपको नहीं करना, मत कीजिए बात। वो चाहे कितना भी इंसेंस करे कि मुझे आपकी हेल्प की आवश्यकता है, ठीक है भाई, हेल्प की आवश्यकता है तो हेल्प आपको मिल जाएगा। प्रोसेस कर लीजिए, है ना। प्रोसेस सबके लिए है। प्रोसेस आपको जिनकी हेल्प करनी है ना, वो आपसे जुड़ ही जाएंगे किसी भी प्रकार से, और जिनकी हेल्प आपको नहीं करनी है वो आपसे नहीं जुड़ सकते।
तो ये बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही अलग मैसेज आज जो है रिसीव हुआ है। तो ये जिनके लिए भी है, आप एक हीलर हैं, आप एक स्पिरिचुअल मास्टर हैं, और ये ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपके तरफ ऐसे लोगों को भेजने की कोशिश कर रहा है जो आपके थ्रोट चक्र को, जो आपके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक कर सके, जिससे कि आपका जो यात्रा है वो फिर से रुक जाए। सीधी सी बात है, रोकने की कोशिश हो रही है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि रिबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा, करेक्ट योर मिस्टेक। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है, यदि थोड़ा सा अपने अंदर जाइए, देखिए, यदि थोड़ा भी ईगो है छोड़ दीजिए। यदि किसी व्यक्ति को समझने में आपको पास्ट में आप नहीं समझ पाए हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो छोड़ दीजिए, लेट गो कर दीजिए, ठीक है। अपनी जो गलतियां हुई है उसके लिए माफ़ी प्रार्थना कीजिए और आगे बढ़िए। यदि आपको लगता है कि किसी ने आपको भ्रमित किया है, फिर से भ्रम में मत आइए, ठीक है। तो 3 से 4 यहाँ पर मैसेज है। यदि वो आपके अपने हैं तो आपको कभी भी छोड़ के नहीं जाएंगे, सीधी सी बात है। चाहे वो आउटसाइडर भी हो, यदि वो आपके सोलमेट है, सोल फैमिली मेंबर है, मैंने जैसे कहा, वो बिल्कुल भी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, वो सोल लेवल पर तो जुड़े रहेंगे। डिटॉक्सिफिकेशन, ऐसे लोगों से आपको दूर किया जा रहा है, ऐसे लोगों को आपके लाइफ से कहीं ना कहीं कट हो रहा है, ऐसे लोगों से आपको डिस्टेंस करवाया जा रहा है, डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है, ताकि आप अपने सोल पर्पस पर, आप अपने लाइफ पर्पस पर आगे बढ़ पाएँ अपने सोलमेट के साथ। शिव शक्ति जी की विशेष कृपा है। यहाँ पर जो कुछ भी आपके लाइफ में किया गया है, स्ट्रॉन्ग वार्निंग इनको दिया गया है, चाहे कहीं पर भी हो, बैकफायर हो जाएगा। यदि आप इस तरीके से चलेंगे, यदि आप अपने ऊपर वर्क करेंगे, किसी और के बारे में नहीं सोचेंगे, खुद के बारे में सोचेंगे, तो यहाँ पर श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा है, भैरव जी की कृपा है, ठीक है। आपके जितने भी निगेटिव साइड है, जो भी है, उन्हें यहाँ पर हील्ड किया जा रहा है। आपके मणिपुर चक्र को, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाया जा रहा है। और कोई है जो आपके कॉन्फिडेंस से बहुत ज़्यादा जेलस है, तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपने थ्रोट चक्र पर वर्क करते रहिए। जो आपके अपने हैं उनके साथ विनम्रता के साथ बात कीजिए, क्योंकि कोई है जो आपके थ्रोट चक्र आपसे बात करके आपके थ्रोट चक्र को कहीं ना कहीं फिर से ये चीज़ें पहले भी हो चुकी है, तो फिर से आपके थ्रोट चक्र पर, आपके मणिपुर चक्र पर यहाँ पर ब्लॉकेजेस क्रिएट करना चाहते हैं, जिससे कि आप अपने अपनों से रूडली बात करें, जो आपके अपने हैं, जो आपके सोल फैमिली मेंबर हैं, जो आपके सोलमेट हैं, जो आपके आसपास के लोग जो वाकई में आपसे जुड़े हुए हैं, आप इनसे डिस्टेंस हो जाए। और ये जो काली क्रिया करने वाले हैं, ये जो निगेटिव है, ये जो टॉक्सिक है, ऐसे लोगों से आप जुड़ जाएं, ताकि आपकी ऊर्जा वो कहीं से भी खींच ले, आपके थ्रोट चक्र को ब्लॉक कर दे, आपके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक कर दे। आप समझे, ये तो फिर इनसे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। और हम एक कार्ड लेंगे बाबा जी का। दृढ़ बनिए, बाबा जी का भी संदेश है कि दृढ़ बनिए, हमारा केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, दृढ़ और निश्चयी बनिए। ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप बहुत ही प्योर सोल हैं, आप सबकी हेल्प करते हैं, लेकिन अब आप आगे बढ़ गए हैं। अब आपको ये समझना है आपको किस वक्त में कितना किन की हेल्प करना है, किस वक्त में आपको कितना एनर्जी अपनी किन को देना है, ठीक है। तो ये आपका लाइफ पर्पस हो सकता है, आप अपने लाइफ पर्पस पर आगे बढ़ रहे हैं, और यहीं से आप, जब आपकी अवेकनिंग होगी, जब आप स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, आपको तब आपका सोल पर्पस यहाँ पर मिलेगा। कुछ लोगों के लिए आप अपने सोल पर्पस पर अपने सोलमेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, किसी के लिए आप अपने सोल फैमिली मेम्बर के साथ आगे बढ़ें, किसी के लिए आप अकेले भी, आपके अंदर जो बैलेंस है ना, वो बैलेंस करके आप आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके ही तरह हैं। तो यहाँ पर बहुत अलग अलग ऊर्जा है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।